बूथ बूथ वोट चोरी के सबूत। वोट चोरों के खिलाफ अब अखिलेश यादव ने खोल दिया है मोर्चा। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एसआईआर के प्रक्रिया के जरिए जो वोट काटने का खेल चल रहा है, जो मुसलमानों को वोटर लिस्ट से नाम हटाने का खेल चल रहा है, अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। अखिलेश यादव एक पर एक लगातार ट्वीट कर रहे हैं और हर एक ट्वीट में हर एक सबूत दिखा रहे हैं चुनाव आयोग को कि देखिए उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में हर एक बूथ पर किस तरह का वोट चोरी का सबूत मिल रहा है। हर जगह मुसलमानों के नाम कटवाए जा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के वोटर है उनका नाम कटवाया जा रहा है और इन सारे नामों को कटवाने का हथियार एक ही है, फॉर्म नंबर 7, जिसका उपयोग करके बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार वोट कटवा रहे हैं लोगों के। पहली तस्वीर देखिए जिसमें ये बीएलओ सुभद्रा है जिनके साथ मारपीट की जा रही है और मारपीट करने वाला कोई और नहीं, बीजेपी का जिला अध्यक्ष शुभांशु शुक्ला है। शुभांशु शुक्ला ने बीएलओ सुभद्रा को कहा कि तुम मुस्लिमों का वोट काट दो। सुभद्रा ने मना किया। तब शुभांशु शुक्ला ने बीएलओ सुभद्रा से उनका मोबाइल छीन के जो फॉर्म 7 का ऐप होता है उसके जरिए वोट काटने की कोशिश की और सुभद्रा ने जब रोका तो सुभद्रा के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई और इनके पति के साथ भी गाली गलौज और मारपीट की गई। यह बीजेपी का जिलाध्यक्ष है दोस्तों, नाम याद रख लीजिए, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला मुस्लिमों का वोट कटवाने गया था बीएलओ सुभद्रा के पास। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इस दूसरी तस्वीर में आपको कुछ मुस्लिम महिलाएं दिखाई दे रही है जो नकाब बुर्का जो भी होता है वो पहनी हुई है और इनका ये कहना है कि वोटर लिस्ट में इनका नाम था लेकिन इनका नाम अज्ञात फर्जी तरीके से फॉर्म 7 पर साइन करवा के कटवा दिया गया। अब ये पहुंच गई है कलेक्ट्रेट, कलेक्टर से अपील करने की हम इस देश के नागरिक हैं, हमें भी मताधिकार दिया इस देश के संविधान ने, हमारा नाम काट के ना हटाया जाए। इन्होंने फर्जी तरीके से बिना हमें बताए हुए ये सब कराया है, यानी वोट काटने का नंगा खेल चल रहा है। दोस्तों अखिलेश यादव अब एक्टिव हो गए और जितने भी सबूत निकल के आ रहे हैं और उनके जो पीडीएफ प्रहरी है वो भी बूथ बूथ तक जाकर इस चीज का जांच पड़ताल कर रहे हैं और हर जगह से वोट चोरी एक्सपोज हो रहा है, जो वोट काटने का खेल है वो एक्सपोज हो रहा है। दोस्तों बहुत पहले की बात है जब कहा जाता था कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, पूरे के पूरे बूथ को ही कैप्चर कर लिया जाता था, बूथ लूट लिया जाता था। लेकिन ये नया जमाना है, ये भाजपा का शासन है, अब बूथ कैप्चरिंग तो नहीं होता है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। अब जमीन से ही वोट काट के हटा दिया जाता है। जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो काहे जाएंगे अब बूथ तक वोट देने। अब ये नया जमाना है, मॉडर्न टेक्निक अपना रहे हैं और वोटर लिस्ट से लोगों का नाम ही काट के हटा दे रहे हैं। आज वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहे हैं, कल राशन कार्ड से नाम कटवा देंगे और परसों इनके ऊपर घुसपैठिया का टैग लगा देंगे और इस देश के नागरिक जो कि वाकई एक नागरिक है उसको घुसपैठिया बताकर बांग्लादेश भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। और क्यों भेज देंगे? क्योंकि ये देश का अल्पसंख्यक समुदाय है, क्योंकि ये देश का मुस्लिम समुदाय है, क्योंकि ये देश के बीजेपी के लोगों पर टारगेट पे रहते हैं। इसलिए दोस्तों अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में वोट कटवाने की साजिश चल रही है और चुनाव आयोग ये सारा तमाशा चुपचाप देख रहा है। क्या चुनाव आयोग को आगे आकर कुछ नहीं करना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को उन लोगों पर मुकदमा नहीं दर्ज करना चाहिए जो कि एक बीएलओ पर जबरन वोट कटवाने का प्रयास करते हैं, एक बीएलओ के साथ मारपीट करते हैं? या फिर चुनाव आयोग को उन लोगों पर मुकदमा नहीं दर्ज करना चाहिए जो फर्जीवाड़े तरीके से सिग्नेचर करवा के लोगों का नाम कटवा रहे हैं? इस पूरे खेल में भाजपा पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। एक दो सबूतों की बात मत कीजिए, ऐसे सोशल मीडिया पर हर जगह से और उत्तर प्रदेश की तमाम जिलों से हजारों तस्वीरें मिल जाएंगी जहां खुलेआम दिन दहाड़े ये फर्जीवाड़ा चल रहा है और चुनाव आयोग आंख पर काली पट्टी बांधकर बैठा है। माफ कीजिएगा, भाजपा का भगवा पट्टी बांधकर बैठा है और दोनों आंखों पर कमल छाप लगाकर बैठा है। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 को किस तरह से हथियार बनाया जा रहा है। बाकायदा अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से यह मांग की है कि जो फॉर्म 7 है उसी को हथियार बनाकर वोट काटने का खेल चल रहा है, इसलिए फॉर्म 7 को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। ये एसआईआर चल रहा है, इसमें वोटरों का नाम जोड़ना है कि नाम काटने का, ये पूरा प्रक्रिया है एसआईआर। फॉर्म 7 का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं और यही बात अखिलेश यादव कर रहे हैं चुनाव आयोग से मांग कि फॉर्म 7 को बंद कर दिया जाए ताकि ये जो वोट काटने का धंधा चल रहा है वो बंद हो सके। दोस्तों 2027 में उत्तर प्रदेश में
विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर एक साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। चाहे वो देश के लोकतंत्र के छाती पर छुरी ही चलाना क्यों ना हो, वो चलाने से कतराएगी नहीं, चलाने से पीछे नहीं हटेगी। और यही उसके बूथ लेवल एजेंट हर एक बूथ पर जा जाकर, हर एक जिले में जा जाकर, हर एक पंचायत में जा जाकर मुसलमानों का वोट कटवा रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी की इस साजिश पे आपका क्या कहना है? क्या आपके यहाँ भी इस तरह का कोई खेल चल रहा है? अगर आप उत्तर प्रदेश से है तो हमें लिख के जरूर बताइए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर से रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।